हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जरा कैलकुलस का पार्ट नंबर 6, जिसमें आज कैलकुलस के लगभग टोटल 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम नॉर्मल और टेंजेंट स्टार्ट करेंगे, जहाँ किसी का एओडी वाला पार्ट है वो, ठीक। उसके बाद हम इंटीग्रेशन और उसके बाद जो भी होगा जाके कर्वांडोड एरिया जो भी स्टार्ट करते चलेंगे सीरियल से, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 251। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमें जो नई वीडियो अपलोड करें वो आपको तुरंत मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 251 है। कहता है कि द फंक्शन इज, अगर कोई फलन है तो वो कैसा है ये पता करना है, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, देखो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने के लिए आप जो लिमिट दे रखी है, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है एक्स की, वहाँ पे रखते हैं। और एक्स का मान अगर 0 से बड़ा है तो 2x प्लस के साथ नहीं 2 प्लस एक्स, और छोटा है तो यहाँ पे लेस देन का चिन्ह है, ठीक है। तो 2 माइनस के साथ x है, ठीक। अगर हम इसमें 0 0 रख दें तो 2 बराबर 2, यानी कि 2 पर कैसा है, कंटिन्यूस है, सॉरी 0 पर कैसा है, कंटिन्यूस है। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हुआ जाके, ठीक ना। तो बाकी के दो अब डिफरेंशियबिलिटी की चेक कर लीजिए। तो डिफरेंशियबिलिटी की इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए और इसका डिफरेंशिएशन कर देना। तो इसका जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस का 1, उधर आ जाएगा कितना 1। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो ये कंटिन्यूस है, नॉट डिफरेंशिएबल होगा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए। तो द वैल्यू ऑफ दिस 0 कॉट, यानी कि इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट बन रहा है, क्या बन रहा है, माइनस इन्फानाइट और इन्फानाइट, ठीक है ना। तो क्यों कॉट 0 का मान इन्फानाइट, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक। और 0 से अभी नीचे से कोई मतलब नहीं, ठीक। ऊपर तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज करेंगे जाके, तो ये चेंज करेंगे जाके तो ये हो जाएगा 1/10x बट्टे 1/x। तो एलसीएम ले लेंगे जाके, तो एलसीएम x इंटू एक्स 10x हो जाएगा और x माइनस के साथ 10x हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखिए, अब 0/0, अब LH रूल लगा दीजिए, चाहे आप इसको कर लीजिए किसी तरह से, ठीक। हम क्या करते थे, इसमें ऊपर वाले में x माइनस के साथ इसका वो सीरीज लगा देते हैं। तो माइनस के x प्लस के साथ x³ प्लस के साथ डॉट 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 यहीं से चलता रहेगा जाके, ठीक। और नीचे हो जाएगा x², कितना हो जाएगा x², ठीक है ना। और यहाँ पे ये माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा x², और ये हो जाएगा जाके नीचे x माइनस के x³ डॉट 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 डॉट, ठीक, ये चलता रहेगा। अब क्या करना है, ऊपर से यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा जाके, माइनस के यहाँ पे x³ कॉमन ले लेना है 1 के साथ, ठीक ना। तो माइनस के आ जाएगा 1/3 प्लस के साथ ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक। और इसका गुणा करेंगे जाके तो इसमें से ये भी x³ और प्लस के साथ ये 1 बचेगा और माइनस साथ ये डॉट डॉट खत्म, ठीक। यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा जाके। तो अब जब लिमिट रखेंगे तो केवल कितना बचेगा, माइनस के 1/3 बनेगा, कितना बचेगा, माइनस के 1/3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर x⁴x है। क्या है, x⁴x है। तो इसको देखो कैसे करते हैं, इसको y = मान लेंगे जाके x⁴x, ठीक है ना। तो x⁴x है तो इसको ये हो जाएगा log y = x, log x। अब उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके 1/y dy/dx, ठीक है ना। नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अब ये 0 कितनी हो रही है, यहाँ पे ये 0 हो रहा है ना, हाँ। तो अब यहाँ पे 0 रख दीजिए, ये आ जाएगा 0 और log y। अब यहाँ पे इसको ख़त्म करना है तो y = हो जाएगा e⁴0। e⁴0 को हम क्या लिख सकते हैं, 1, क्या आ जाएगा, e⁴ को लिख सकते हैं कितना, 1। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है,
कहता है कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल विद ऑरिजिन। ये कौन सा फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है? तो देखो ए तो है ही नहीं, ठीक है ना, और डिफरेंशिएबल पूछा है, बी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर ये क्यू रूट है, तो ये भी हमारा डिफरेंशिएबल नहीं हो। माइनस के डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस के डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन दिस इज नॉट कंटिन्यूस व्हेन एक्स, यानी कि यह फलन हमारा सतत नहीं है, वो बिंदु निकालना है। तो सतत निकालने के लिए आप 0 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा। यहीं पे सतत नहीं, बाकी की दोनों बिंदुओं पर ये सतत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिना सोचे से करने पर ये आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, लेमडा की वैल्यू पूछी गई है। किसकी? लेमडा की वैल्यू पूछी गई है। अगर ऊपर 0 पाई का मान रखने पर ये 0.0 हो रहा है, हाँ 0.0 हो रहा है, तो बस क्या करना है, ऊपर और नीचे का डिफ्रेंशिएशन कर देना है, ठीक है ना, और पाई का मान लगा देना, अपने आप बाहर निकल के आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर 0 माइनस के साथ ऊपर हो जाएगा cos x, ठीक है ना, और ये कितना -2 इक्वल टू ये लेमडा के बराबर आना चाहिए। तो अब π/2 यानी कि 90 0 हो गया, तो इसका मान लेमडा बराबर 0 राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। भाई 0 रखेंगे तो 0/2 इसका कोई मतलब ही नहीं, तो ये लेमडा के बराबर है, तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, 257 द एफ एक्स इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन लिमिट x टेंस टू ए, यानी कि ये भी 0.0 बन रहा है। क्या बन रहा है? ये 0.0 जब बन रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएबल करना है, सीधी सी बात है। तो ए एफ डैश ए और माइनस के एफ ए, 0 तो नीचे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स है ना, और लिमिट हमारी कितनी है, x टेंस टू ए, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, जाके ए रख देंगे, जाके एफ डैश एक्स, यही वैल्यू हमारी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। भाई एक्स की जगह पे हमें क्या रख देना, ए रख देना, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो एफ डैश ए माइनस, ठीक, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए मिल गया। आगे क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि द फंक्शन इज mod x माइनस 3 अपॉन और कहता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, और x की पावर 4/4 माइनस 3/2 फिर और प्लस के साथ 3/4 इज लेस देन 1 है। एट इक्वल टू 0 पर ये दिखाना है कि ये फलन हमारा डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस है का अवकलनीय है, दोनों चीज़ें कंडीशन दिखानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही काम करते जो पुराना वाला कि इसमें, ठीक है, x का मान ग्रेटर देन 1 है, तो ये पॉजिटिव आ गया x माइनस के साथ 3। अगर यहीं पे लेस देन होता तो दिक्कत हो जाती, ठीक है ना। और 1 मिनट इसको हम थोड़ा, और x का मान 1 से छोटा होने पर है कितना, x की पावर 4 माइनस के साथ 3/2 और प्लस के साथ 13/4, ठीक है। और यहाँ पे x माइनस के 3 है। अब वैल्यू रख दीजिए कितनी, x बराबर 1 पर 1 रखेंगे तो ये माइनस के 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इधर रखिए तो 1/4 माइनस के 3/2 माइनस प्लस के साथ 13/4, तो 13/4 एलसीएम आ जाएगा कितना हमारा 4, तो 1 माइनस के 3 दूनी 6 और प्लस के साथ 13, ठीक। ये हुआ जाके कितना 14 में 6 गए 8 बचे, तो बचेगा कितना 2, और यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा जाके 2 बार, यानी कि दोनों चीज़ें ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है, वो कंटिन्यूस भी नहीं हो रहा है, ये माइनस के ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो LHS हमारी कितनी आ रही है यहाँ से, हाँ ये सॉरी मॉड है ना, मॉड, तो ये कैसे देगा, पॉजिटिव दे देगा, गलती हो रही है, सॉरी भाई, माफ़ी मांगते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव देगा ना, तो ये कंटिन्यूस हो गया जाके, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी ये वाला तो होना ही नहीं है, क्योंकि इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जाके तो इसका ये फलन ही नहीं डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना।
तो इसलिए क्या हो जाएगा जाके, ये हमारा x-3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है या 1 पर कहीं जाए तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मॉड एक्स फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है कि द वैल्यू ऑफ दिस के विच इज फंक्शन, यानी x बराबर इस पर वैल्यू निकालनी है। तो पहले ये देखिए क्या ये 0/0 बनना है 2 पर, -2 नीचे तो 0 बनना है, ऊपर 8 हो गए प्लस के 4 -7 32 और प्लस के साथ 30 हो रहा है 20 हो गया। ये 8 4 12 30 20 और 32 30 0/0। तो नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएशन और ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो वही हमारा HL रूल लगा करके आ जाएगा। ये हो जाएगा 3x² प्लस के साथ 2x माइनस 16 बट्टे x 2 इंटू x -2। ठीक है, अब फिर देखिए 0/0 तो नहीं हो रहा है, तो 2 रखने पर ये हो जाएगा जाके 6 4 ये 12 और प्लस के साथ कितना 2 दूनी 4 16 फिर हो रहा है 0/0, तो 3 दूनी 6 और प्लस के साथ 2। ठीक, बट्टे यहाँ पे x हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पे कितना केवल 2 रह जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करना है, अब वैल्यू लगा देने दो। 6 दूनी 12 प्लस के साथ 2 बट्टे 2 यानी कि कितना आ जाएगा जाके यहाँ से काट के 14 हुआ, 14 के आधे हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 7। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 60 हो रहा है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि द फलन है कोई f2 r माइनस, मतलब उसमें से रियल में से r 0 घटाने पर रियल नंबर मतलब उसमें वैलिड है। ठीक है ना, तो ये कहता है कि इसकी वैल्यू 10 सतत है तो f0 का मान ज्ञात करना है। तो पहले ये देख लीजिए ये 0/0 तो नहीं है, अगर 0/0 है तो फिर आप उसको उसी तरह से हल कर लेना है। तो f0 का मान यहाँ पे तो देखो कैसे करते हैं। ठीक है, ये 0 अगर है अभी तो इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट बन रहा है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो e⁻² 2x माइनस 7 1 और माइनस 7 2x अपॉन x इंटू e⁻² माइनस 7 1। अब ये बन गया किस में 0/0 में, तो LHS लगा दीजिए, वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा जाके। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा जाके कितना 2e⁻x। ठीक है ना, ऊपर तो बाकी का सब हमारा वो 1 मिनट -2 अपॉन ये बचेगा जाके x इंटू e⁻² माइनस इंटू 0 और प्लस के साथ e⁻² माइनस के साथ 1। ठीक है, अब यहाँ पे फिर ये 0/0 की फॉर्म बनना है ना, 2 में से 2 का 0 और नीचे भाई 0 की पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक ना, अब जब इतना बनना है तो इसको दोबारा कर देना, ये हो जाए 4e⁻²x अपॉन ये हो जाएगा जाके x इंटू 4e⁻² प्लस के बाद 2e⁻² और प्लस के साथ 2e⁻²। ठीक है, प्लस के साथ 0 लिखना चाहो लिख दीजिए, नहीं तो और लिमिट हमारी क्या चले x टेंस टू 0। अब रख दिए, ये 1 हो जाएगा तो बचेगा ऊपर 4, ये 4 और 4 4 4 8, यानी कितना आ जाएगा 1 बट्टे नहीं गलत हो रहा 4 और 4 ये रहा, 4 4 कॉमन ले लेंगे तो ये सारे बने हो जाएंगे ना। ठीक, और 1 मिनट इसमें 1 में 4 के साथ x है तो ये 0 हो जाएगा ना, और यहाँ पे आ जाएगा 4 और 4 2 और 2 4, यानी कितना ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ए नहीं सॉरी ये आंसर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है 62 नंबर। क्या कहता है कि टू यदि कोई फंक्शन f(x) x - 1 है तो दिस फंक्शन इज, तो अब ये बताना है कि दोनों पर अवकलन नहीं होगा जाके। ठीक है, तो अब ये फलन ना तो x दोनों पर, ना x बराबर 1 पर और ना x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा जाके। अवकलनीय तो कॉन्टिन्यूस की तो बात ही छोड़ दी, x बराबर 0 1 रखेंगे तो ये 0/0 इन्फानाइट दे देगा, 0 रखेंगे जाके तो ये
यहाँ पे माइनस के 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 1, ये डिफाइन ही नहीं हो जाएगा, तो इसलिए ना अवकलनीय 0 पर ना होगा जाके ना 1 पर। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है इसका, तो कितना हो जाएगा जाके log 2, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है log 2। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा, ये तो कई बार हो चुका है, तो इसका देखिए, इसका सीधा सीधा फंडामेंटल होता है, आपको अगर समझ में आ जाए तो बात कर लेना, ठीक है ना, तो नहीं तो आप कर रहे हैं क्या, कैसे हो जाएगा जाके, जो यहाँ पे है वहाँ पे तो बाई स्क्वायर लिखनी है, ठीक है ना। इसके बाद साइन होगा जाके, साइन का हम लॉग का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1/sin इंटू कॉस एक्स, तो आ जाएगा कॉट एक्स। ठीक, बट्टी, क्लियर है। अब इसके बाद फिर आ जाएगा 1 माइनस के साथ बाई लॉग साइन एक्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्या करना है, बाई स्क्वायर को यहाँ पे लिख देना है, फिर लॉग का लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर देना, वो 10x आ जाएगा, और 1 माइनस के साथ बाई और लॉग जो लिखा था वो उसको दोनों को एक साथ लिख देना है। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आपको जैसे करना वैसे कर लीजिए। अगर लॉग बाई बराबर मानना है तो बाई इक्वल टू आ जाएगा जाके साइन एक्स पावर बाई, ठीक है ना। अब बाई आ जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा कितना हमारे साथ, अगर करना चाहो तो बाई लॉग बाई इक्वल टू बाई लॉग साइन एक्स, ठीक है। इसका हो जाएगा बाई बट्टे लॉग डी वाई ओवर डी एक्स, इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड से कर देना, तो वाई इंटू 1y एक्स और इंटू साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक, बट्टे कुछ नहीं। और बाकी बात आगे बढ़ते हैं, प्लस के साथ कितना आ जाएगा हमारा, प्लस के साथ आ जाएगा जाके हमारा बाई का करेंगे जाके लॉग साइन एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, इसको इधर लेके आएंगे, सोल्व कर लेंगे, वही वाला हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 265, तो कॉस ए इनवर्स जिसके एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, इसका किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, तो देखिए क्या आएगा इसका रिजल्ट। अगर आपको पता है तो आप पहले इसका रिजल्ट दें, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए क्या आ जाएगा जाके, तो डी डी एक्स ऑफ, पहले देखिए, तो डी डी एक्स ऑफ पहले साइन का क्या हो जाएगा जाके हमारा कॉस एक्स, क्या हो जाएगा इसमें से कॉस, तो साइन का नहीं कॉस का क्या होगा जाके साइन, तो साइन साइन साइन, तो ये हो सकता है, अभी बात आ रही ना, तो हो जाएगा जाके कितना कॉस, ठीक है ना, कॉस का हो गया हमारा कितना साइन, ठीक, माइनस के साथ हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है, तो माइनस का ये आ गया, ठीक। अब ए इसको ले क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स, ठीक है, 1/sin को क्या लिख सकते हैं, वो साइन इनवर्स 1/x को कॉस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब फिर इसका डिफरेंशिएशन करना चेन मेथड से, तो ये हो जाए माइनस के साइन इंटू ए कॉस इनवर्स एक्स इंटू ए इंटू 1y 1/x अंडरवुड में एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 1, तो ये मैच कर लीजिए, ये तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, ये तो देखते ही देखते ये जितना यहाँ पे दोनों से मैच कर लीजिए, तो e⁻³ इंटू 1 इसका कॉफिशेंट और इसका कॉफिशेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा e⁻³ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, यहाँ पे ये भी वही क्वेश्चन है, तो इसमें 5 से गुणा और 5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 5 से गुणा 5 से भाग तो 1/5 ऊपर चला जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और साइन एक्स बट्टे एक्स इक्वल टू क्या होता है 1, लिमिट हमारी एक्स टेंस टू 0 हो तब के लिए, अगर इनफाइनाइट होती तो ये 0 हो जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला द लेवल ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ द फंक्शन f2 इक्वल टू 2 f डैश इक्वल टू 2 इक्वल टू 1 देन दिस फंक्शन इज इक्वल टू, इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, यानी लिमिट दे रखा एक्स टेंस टू 2f(x) और 4t³ और x-2, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो ये देख लीजिए, ये 0/0 हो रहा है, सीधी सी बात की जाए क्या बनना है, ये 0/0
जीरो हो रहा है ये फॉर्म में, ठीक है। जब 0/0 फॉर्म में हो रहा है तो इसको हम थोड़ा को चेंज कर लीजिए। पहले ये आ जाएगा जाके 4 टाइम्स ऑफ हमारी लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है ना, 2 to fx, सॉरी, और t की पावर 3 अपॉन x माइनस के 2 इंटू dt, ये आ गया। तो अब इसमें क्या करना है, तो अब जब ये 0 अपॉन इसको देखो मल्टी, अब इसमें कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या रखेंगे जाके, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट हमारी x टेंस टू 2 ही रहेगी जाके। तो ये t की जगह पे हमें इस फंक्शन को रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे हमने इस पर फंक्शन को रखा तो ये हो जाएगा fx का होल क्यूब, और फिर इसी फंक्शन का हम निकाल देंगे डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना। फिर इसमें हम क्या रखेंगे जाके, 2 रखेंगे जाके, तो 2 की पावर हो जाएगा माइनस के साथ 2 की पावर क्यूब इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है। और x माइनस 2 का कुछ नहीं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x की जगह पे कितना 2, नहीं डिफ्रेंशिएशन करना है ना, 1 हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। और बाकी का ये हमारा, अब यहाँ पे बचा कितना है वो देख लीजिए। बचा है हमारा लिमिट x टेंस टू 2 और 4 टाइम्स ऑफ f x क्यू मान और इंटू f डैश x, ठीक, इतना। अब इसमें क्या रखना है ना, 2 रख देना है। 2 रखने पर हमें कितना मिल रहा है, 4, लिमिट रख दे रहे, लिमिट रख देंगे तो f2 की पावर ये हो जाएगा कितना 3 और f डैश 2। अब दोनों की वैल्यू लगा देनी है, तो दोनों की 4 इंटू तो यही है, और 2 की पावर हो जाएगा q और इंटू 1, तो 8, ये 8 चौका 32, आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 32 का राइट आंसर आ जाएगा 32, कितना 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, तो इनफाइनाइट दे रखा है, तो इसमें से क्या करना, इसमें से कॉमन ले लेना, x कॉमन लेंगे जाके तो x बाहर आ जाएगा जाके, तो 1 माइनस के 1/x² बचेगा। नीचे से क्वेश्चन मत लीजिए, तो 2 लेना, हाँ ले लीजिए 2, तो बचेगा कितना x प्लस के साथ 1/x, x से x कट जाएगा, लिमिट x टेंस टू हमारी कितनी रहेगी इनफाइनाइट, और जब रखेंगे जाके तो 1/0 कितना हो जाएगा, जब 1/इनफाइनाइट 0 और अपॉन 1 माइनस के साथ ये भी बचेगा 2 माइनस के साथ 0, और ये खत्म हो जाएगा, तो 1/2 आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 170 क्या है, लिमिट x टेंस टू 1/x, ठीक है, कितना लिमिट x टेंस टू 1/x, इसको हम आप लोगों को एक बार बता चुके हैं। इसका जो आंसर होता है, और नहीं तो आप खोलना चाहे खोल के देख लीजिए ना, तो इसको खोल सकते हैं, कितना 10x है ना, तो 1 प्लस के साथ 10x बटे 1 माइनस के साथ 10x की पावर हो जाए 1/x, ठीक, इतना हो गया, बताओ बोलो, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसको करने के लिए हम क्या करें, देखो 1 प्लस के साथ 10x, और यहाँ पे करते हैं 1/10x से मल्टीप्लाई और 10x से डिवाइड, ये तो वही रहेगा जगह, ठीक। इसी तरह से हम नीचे वाले को कर लें, तो 1 माइनस के साथ 10x, और ये हो जाएगा 1/10x इंटू 10x बट्टे x, ठीक है। लिमिट हमारी x टेंस टू 0 चलती रहेगी जाके, ठीक ना, इतना आगे जाके, ठीक, क्लियर है। और एक इसको शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे जाके। अब ऊपर क्या हो जाएगा e⁻x, और नीचे हो जाएगा e⁻−x, ठीक है, यहाँ पे जो माइनस होगा इसलिए, ठीक है। तो ये आने के बाद तो ये आ जाएगा e⁻², ठीक, ये आ जाएगा हमारा e⁻²। अब ट्रिक इसकी क्या है देख लीजिए, ये तो लेंदी मेथड हो गया था, ठीक ना। अब ट्रिक में इसमें क्या करते हैं हम, ठीक, ट्रिक छोड़ दीजिए, ट्रिक और लेंदी हो जाएगी जाके, ठीक, इतना बहुत हमारे लिए, ठीक है, क्लियर है। और करना चाहो तो इसको भी कर सकते हैं, ट्रिक से कैसे आ जाएगा जाके देखिए, मैं बता दे रहा हूँ। e⁻ लिमिट हमारी x टेंस टू 0 है, ठीक है, आ जाएगा 10 π/4 प्लस के 7x माइनस 7x इंटू 1/x कर देते थे, ठीक है ना।
अब इसको लिखना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर लिमिट x टेंस टू, दोनों बराबरी बैठेंगे जाके, तो 1 प्लस के साथ 10x, 1 माइनस के साथ 10x, माइनस के साथ 1 और 1 अपॉन x। ठीक, ऊपर हो जाएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे जाके तो 2 10x बट्टे 1 माइनस के साथ 10x इंटू 1 अपॉन x ई टू दी पावर में। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू होती है इसको भाई इंटरचेंज कर लीजिए, ये ई टू दी पावर 2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल हमारा क्या है, ये तो कई बार बताए, ई टू द पावर 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ई टू द पावर 2 इंटू 1, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, 10 इसका डिवाई ओवर डी एक्स, इसका मान निकालना है, तो इसको तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। 1 माइनस के एक्स बराबर रख देना यहाँ पे 10x। ठीक है ना, जब 1 बराबर यहाँ पे रखेंगे जाके 10x, तो क्या हो जाएगा जाके यहाँ से देखिए 10 थीटा, तो 1 माइनस के 10 स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस के साथ 10 स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, इंटू 10 इनवर्स एक्स, तो जब 10 इनवर्स एक्स यहाँ से आ जाएगा 10 इनवर्स, ये हो जाएगा जाके कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और कॉस 2 थीटा का मतलब ये हुआ जाके आधार बट्टे कर्ण, नहीं हाँ आधार बट्टे कर्ण यहाँ से। ठीक ना, तो अब यहाँ से आधार कितना हुआ जाके 1, कर्ण नहीं कर्ण हुआ 1 और जी हो जाए 2 थीटा, तो यहाँ से निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे जाके ये 1 माइनस के साथ 4 थीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, और जब 4 थीटा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम 10 की वैल्यू निकालें, तो 10 की वैल्यू हमारी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी जाके। ठीक है ना, तो 10 इनवर्स और 10 आ जाएगा जाके कितना, 1 माइनस के साथ 4 थीटा का स्क्वायर बट्टे 2 थीटा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा जाके। अब इसके बाद इसको 1 माइनस के साथ 4 10 स्क्वायर थीटा बट्टे 10 इनवर्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 2 10 स्क्वायर 2 10 इनवर्स एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, तो ये आ जाएगा 4 कितना आ जाएगा 4x माइनस के साथ 1 प्लस के साथ x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आप कर लेंगे इसको। क्लियर है। अगर ना नहीं गलत हुआ गया, ये यहाँ पे आना चाहिए था 2, इसको कर लेना आप आगे जाके। ठीक है ना, क्लियर। तो इसका आंसर नंबर आ जाएगा जाके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, चलो कर ही लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका तो बी है, तो कैसे करेंगे जाके देखिए। अगर यहाँ पे दे रखा है इतना दिया है, तो अगर हम इसको मान लें 1 प्लस के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस के साथ कितना 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर बराबर मान लें यू। ठीक है ना, यू या बी मान लेना जो, तो ये हो जाएगा जाके बाई इक्वल टू हो जाएगा जाके 10 इनवर्स यू, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाए डी वाई ओवर डी यू इक्वल टू तो 1 अपॉन 1 प्लस के साथ यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और 1 प्लस के साथ यू स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब एक तो ये आ गया, अब हमें इस साइड वाला जब इसको भी माना था, तो इसको भी हम कर लेंगे जाके, इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर देना। तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करके लिख दे रहे हैं, माइनस के साथ 4x अपॉन 1 प्लस के साथ, भाई अंश बट्टे हर से कर देना। ठीक है, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बट्टे स्क्वायर। अब बस अब यहाँ पे दोनों को एडजस्ट करके लिख दीजिए, जो लिख देंगे जाके वही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस के साथ u का मान कितना माना था, 1 माइनस के साथ एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा माइनस के साथ 4x बट्टे 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पे ख़त्म कर देना, तो ये आ जाएगा जब 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बट्टे 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू प्लस के साथ 1
-7x² का होल स्क्वायर इंटू -4x/1 प्लस के साथ x² का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको हल कर लेंगे जाके, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा जाके -2x/1 प्लस के x⁴। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या हो जाएगा जाके, ये तो मैं बता चुका हूँ कई बार। इसका आंसर 1/2 आता है, ठीक है। इसमें से क्या लेना है, कॉस कॉमन लेना है, तो 1 प्लस के साथ 10x बन जाएगा जाके, 1 माइनस के साथ ये 10x बन जाएगा। ये बन जाएगा 10π/4 प्लस के साथ x/2, नहीं x, एक मिनट गलत हुआ तो सी आंसर होगा जाके ना, x/2 है ना, तो यहाँ पे x आ जाएगा केवल, ठीक है। और यहाँ पे 10 इनवर्स है, 10 से 10 इनवर्स से कट जाएगा यहाँ पे, तो ये बचेगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्या है इसका, सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, तो इसका dy/dx निकालना है। तो इसको dy/dx निकालेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना, log y = x² log x, ठीक है। तो ये log x है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके देखिए, 1/dy/dx, ठीक है ना, dy/dx। और यहाँ पे फर्स्ट वैसा का वैसा इंटू 1/x प्लस के साथ log x इंटू x², ठीक है ना, इंटू 2x, सॉरी 2 बाहर, तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो बचेगा पास हमारे पास x प्लस के साथ log x और 2x, चलो लिख देते हैं। अब इसमें से हम x कॉमन ले लें, x कॉमन लेंगे, 1 प्लस के साथ आ जाएगा 2 log x। अब स्क्वायर कर देंगे जाके, वो वाला करा देती, और यहाँ पे आ जाएगा जाके 1/y और dy/dx। इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, तो x⁴x है, तो ये आ जाएगा जाके x⁴x² प्लस के साथ 1। ऐसा कोई पद है इसमें से, अरे नीचे आ जा, x² प्लस के बाद ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, बाकी का हमें करना ही नहीं है, बाकी का हमारा दिया ही है, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, तो कहता है कि इसका भी dy/dx निकालना है, किसके बराबर हुआ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, हमारा जो आंसर आ जाएगा जाके वो अपने आप बाहर आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए कैसे करते इसको, जिसका आंसर है इनमें से कोई नहीं होगा जाके, ठीक है। कैसे हो जाएगा अभी देखो, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये हो जाएगा 2y dy/dx, ठीक है। ये आ जाएगा a - 2 e⁻ -2x, ठीक। फिर प्लस के साथ 2/5 sin x cos x का हो जाएगा माइनस के sin x और -2 cos x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद इसको लिख सकते हैं कितना, 2 से 2 कॉमन लेने पर हमारा 2 कट जाएगा, ये बचेगा y dy/dx, ठीक ना। यहाँ पे बचेगा जाके हमारा कितना, देखिए, तो a e⁻ -2x प्लस के साथ 1y थे 5 और यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो रहने दीजिए, ये हो जाएगा sin x माइनस के साथ -2 cos x, ठीक। इतना बचा है। अब इसका फिर दोबारा कर देना है, ठीक ना। क्या कर देना है, इनको दोबारा फिर कर देना है, तो वही हमारा आंसर यहाँ से, क्योंकि हमें इतना आया, ठीक, इतना आ गया। अब इसमें से हमें क्या लेना है, एक मिनट रुक जाइए, d2/sin x है ना। तो अब क्या करते हैं, समीकरण इसको और जो हमें ये दिया है इसको जोड़ देते, तो इससे हमें क्या हो जाएगा, कुछ सहूलियत आ जाएगी, ठीक ना। तो ये आ जाएगा जाके y dy/dx प्लस के साथ y² कुछ कट पिट जाएगा जाके e⁻x वाला, तो 2/5 cos x माइनस 4/5
4/5 साइन एक्स और माइनस के साथ साइन x/5 और माइनस का 2/5 कॉस एक्स। ये बच्चा अब इसको भाई हमें इतना आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कट जाए, इसको सॉल्व करेंगे जाके cos x और बाई करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके बाई dy/dx प्लस के साथ बाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स, ठीक। अब इसका फिर डबल डेरिवेटिव करके गुणा कर देना, उसी में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा y d2y/dx स्क्वायर प्लस के साथ dy/dx का होल स्क्वायर प्लस के साथ 2y dy/dx इज इक्वल टू माइनस के साथ cos x, ठीक है। इतना आ गया जाके। अब इसमें से y कॉमन है तो y से भाग दे देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना d2y/dx स्क्वायर प्लस के साथ 1/y d2y/dx का होल स्क्वायर प्लस के साथ 2 टाइम्स ऑफ dy/dx इज इक्वल टू बचेगा माइनस के साथ cos x/y। यहाँ तक ठीक है ना। अब क्योंकि सवाल बड़ा है तो इसको देख लीजिए, ठीक है। तो अब बाकी को यहाँ पे देखिए वो वाला टर्म बन ही नहीं रहा। यहाँ पे अगर साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दे, साइन एक्स का इसमें, साइन एक्स का इसमें और साइन एक्स का इसमें और इंटू साइन एक्स का इसमें हो जाएगा, ठीक है। और बगैर यही पद तो निकालना है, बाकी का ये पद हम उधर ले जाएंगे जाके तो ये हमारा बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, ए कॉस ए साइन d2y/dx, ये तो बता चुके हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए चलो कर लेते हैं। dy/d2y/dx स्क्वायर निकालना है, तो ये आ जाएगा। पहले हम x के सापेक्ष y का करते हैं, तो dy/d थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा जाके a माइनस के साथ साइन थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पे करते हैं तो dx/d थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा a1 प्लस के साथ cos थीटा, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, dy/dx निकालना है, तो dy/dx इसमें उसका भाग दे दीजिए, माइनस के a साइन थीटा बट्टे 1, ये भी रहेगा 1 प्लस के साथ cos थीटा हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पे इसको बस हल कर लेना भाई, हमारा आंसर यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। a से a कट जाएगा जाके, ठीक है ना। और साइन थीटा को लिख सकते हैं माइनस के साथ, तो ये है तो और देखिए तो d2y/dx ये बन जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा/2 और cos थीटा भाई, और 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस है पास है मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा/2, 2 से 2 और cos से हमारा एक cos कट के बाहर बचेगा जाके, तो ये आ जाएगा जाके tan थीटा/2, कितना आ जाएगा tan थीटा/2, ठीक है। अब यहाँ पे जब tan थीटा/2 आ गया हमारा माइनस के साथ, अब d2y/dx निकालना है, ठीक है। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो d2y/dx ठीक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जाके माइनस के tan x थीटा/2 इंटू dx/d थीटा, बस वैल्यू लगा देनी है। तो ये हो जाएगा, थीटा को लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा/, माइनस के साथ, ठीक है, इंटू थीटा/2 को 1/2 इंटू 1/1 प्लस के साथ कितना cos थीटा। तो cos थीटा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/2, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से भी 2 आ जाएगा जाके, और cos sec स्क्वायर थीटा ये y2, और नीचे हो जाएगा जाके ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा/2, ये भी आ जाएगा, ठीक है। जब इतना आ जाएगा तो इसको हम पावर लिख सकते हैं 1/4 a sec स्क्वायर थीटा/4, ठीक। अब यहाँ पे थीटा/4, अब यहाँ पे कितनी वैल्यू है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है π/2, कितनी है थीटा की वैल्यू, कितनी है हमारी π/2, तो π/2 का मतलब यहाँ पे ये हुआ जाके हमारा π/4 हो जाएगा। π/4 का मतलब हुआ जाके कितना हो जाएगा sec π/4, यानी कि अंडर रूट पे पावर कितनी
अंडर रूट 2 पे पावर 4, ठीक। 2 पे पावर 4 का मतलब हुआ जाके ये हो गया 2, तो 2 से नहीं 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा, ये 4 से ये वाला हमारा 4 कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस के 1/, ये कितना बचेगा जाके माइनस का 1/, ये देखिए इसमें कोई आंसर है माइनस के 1/, ये रहा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, 77वां क्वेश्चन है, 277 है। तो बाई बराबर दिस है तो दिस है, तो इसमें अस्तित्व में है या नहीं है ये पता करना है, ठीक ना। तो अगर इस तरह का सवाल हो तो इसमें बाई डैश निकाल लीजिए। तो बाई डैश हमारा कितना आ जाएगा, लॉग है, लॉग की ये खत्म हो जाएगा जाके, लॉग के साथ ये खत्म हो जाएगा, बाई इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस के साथ कॉस इनवर्स बाई, है ना, नहीं कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो बाई डैश ये हो जाएगा जाके कितना, या बाई 1 लिखें इसे, बाई 1 लिखने पर ये हो जाएगा 1 अंडर रूट में 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस के साथ एक्स स्क्वायर ना, माइनस के साथ एक्स स्क्वायर, माइनस के साथ अंडर रूट में 1 माइनस के साथ ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। और ये किसके बराबर आ जाएगा जबकि हमारा, और एक और इससे ये कट जाएगा तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 के बराबर। और वैसे भी ये किसके बराबर होता है, पाई/2 के बराबर होता है, वैसे भी 0 आ जाता है, ठीक है। तो बाई डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, के का मान निकालना है। जब के का मान निकालना है तो ये कहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा जाके, सीधी सी बात करनी है, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसको तो भाई देखने वाला का आंसर था, तो इसको कैसे निकालेंगे जाके, तो पहले क्या करना है कि के का मान ऐसा 0 रखने पर ये हमें क्या दे देगा जाके, इनफाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक ना। तो जब हमारा इसमें जब इनफाइनाइट वैल्यू देगा जाके, तो अब यहाँ पे के का मान इनफाइनाइट रखने पर क्या होगा जाके, के और साइन में इनफाइनाइट वैल्यू होती नहीं, तो क्या हो जाएगा जाके, इसमें से अस्तित्व में कोई नहीं आएगा जाके, क्या आएगा जाके, कोई भी हमारी अस्तित्व में नहीं हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। इसलिए इसकी जो लिमिट होगी जाके, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, LHS और RHS बिलोंग ही नहीं करेंगे जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 279। तो ये बताना है कि ये फलन हमारा सतत है या नहीं है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर x का मान -1 से छोटा हो तो -1, फिर यहाँ पे 1, अब यहाँ पे है कितना -x, माइनस के 1 मिनट माइनस के 1, माइनस के x और 1, ठीक। अगर यहाँ पे देख लिया जाए यहाँ से तो अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये 1, ये तो 1 है ही ऑलरेडी, इधर रखते हो तो ये प्लस के 1, ठीक है। तो हमारे ये तो बराबर है ही नहीं, ठीक, बराबर नहीं है। तो इधर रखते हैं तो 1 रखते हैं तो यहाँ पे भी माइनस के 1 हो जाएगा और इधर प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये भी बराबर नहीं है, तो दोनों पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। कैसे करते देख लीजिए, क्या करना है, माइनस के x और यहाँ पे x माइनस के 1 है और इधर कितना है 1 है, तो हमें x बराबर माइनस के 1 पर रखना है। तो जैसे ही माइनस का 1 रखा तो ये प्लस का 1 हो गया और ये ऑलरेडी माइनस के, ये दोनों बराबर हैं नहीं है ना। जब बराबर नहीं है तो अब यहाँ पे जब 1 बराबर रखा तो ये माइनस के 1 हुआ और इधर 1 है, तब भी ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए ये दोनों पर कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 280 द इंटीजर फंक्शन है दिस इसका, ठीक। ये भी हमारा डिसकंटिन्यूस होगा जाके, डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा जाके, ठीक ना, ठीक। सतत तो होता ही नहीं है, ठीक, परंतु ये अवकलनीय भी नहीं होगा जाके x बराबर 0 पर, ठीक है। x बराबर 0 पर ये अवकलनीय भी नहीं होगा जाके, ये भी और ये तो होना ही, डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो सतत असतत होता ही होता है x बराबर 0 पर, ठीक ना। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट कह रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट इक्वल टू 0 पर। तो ये हमारा 100% सिक्योर आंसर है, ठीक। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, x बराबर 1 है तो दिस फंक्शन इज, तो पहले क्या करना है, अवकलनीय सतत देख लेना, ठीक है। तो देखिए वही है, x बराबर 1 ये रहा, तो 1 और इन्फाइनाइट से भी नहीं, तो ये रहा यहाँ पे, तो x माइनस के साथ 1
और इधर कितना हो जाएगा जाके 2 एक मिनट एक्स क्यू माइनस के साथ 1, ठीक है। तो पहले लिमिट रख देते 1 माइनस के 1 इक्वल टू ये हमें दे देगा 0। अब इधर रख देते ये भी 1 माइनस 1 बराबर 0, यानी कि सतत तो है, तो ये वाला हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना इसका 1 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 2x। तो ये क्या आपस में बराबर देगा 1 पर रख नहीं देगा। अवकल सतत तो है मगर अवकलनीय नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, log x अस्तित्व में नहीं होगा जाके, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो x डज नॉट इक्वल टू 0 कहा है ना, तो ये अस्तित्व में हो जाएगा। x डज नॉट इक्वल टू 0 कहा है, इसका मतलब मान है कि हमारा ग्रेटर देन 1 पर आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/x आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/x, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका डिफरेंशियल dy/dy और 1/x आ जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा जबकि p का निम्न मान में क्या होगा जबकि ये है p का मान, ठीक है। तो और बराबर किसके है 12 log q की सवाल, ठीक है। ये सवाल अच्छा TGT 2005 में पूछा गया सवाल है और इसको करते देखिए। ये है, ठीक। तो और fx गिवन हमें fx बराबर ये दे रखा है ये, ठीक। अब यहाँ पे देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये तो fx बराबर दे या इतना, ठीक है। तो अब जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे जाके इसको, तो ये तो ऊपर है, ठीक, इतना, और नीचे ये रहा, ठीक। अब इसको हम कुछ चेंज करें 4x माइनस के साथ 1/x की पावर 3। तो इसमें हमने क्या किया x से q से भाग दे दिया और q से गुणा कर दिया, ठीक ना, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा साइन x/p इंटू x/p डिवाइड बाई, ठीक है ना। और यहाँ पे और ये हो जाएगा जाके इंटू x/p, इतने से गुणा इतने से भाग कर लिया, ठीक है। और लॉग के साथ क्या कंडीशन होती है, log 1 प्लस के साथ x²/3 दिया है, तो इसमें भी क्या करते x²/3 से भाग और इंटू x²/3। ये सारा क्या हो जाएगा जाके हमारा ये किसके बराबर दे देगा, ये दे देगा जाके हमारे 1 के बराबर, क्योंकि ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है और हमारा ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा fx इक्वल टू 1 क्यों, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा जाके x, ऊपर आ जाएगा जाके हमारा, एक मिनट को इतना x³ ऊपर x³ नीचे x³ इंटू 3p अपॉन में। तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा जाके, ठीक है। ये बचेगा जाके हमारे पास 1/3p और ये है 12 log 4 का होल q के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है, तो और एक मिनट यहाँ पे log आएगा जाके कितना log 4 की घात 3, 4 की घात आ जाएगा 3, इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो अब इससे ये देखिए, इसको हम दोबारा कर देते ना, तो देखो क्या हो जाएगा ऊपर वाला जो ये था इसको हम लिख सकते हैं कितना, देखिए log 4 की पावर 3, ठीक, इंटू x³ अपॉन xp था तो x² हो जाएगा अपॉन 3p। ये बराबर दिया है 12 log 4 की पावर 3। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा जाके, x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 3p बराबर आ जाएगा कितना
4 सॉरी 12, कितना 12, और यहाँ से ये 4 बार कट जाएगा, ठीक है। तो P बराबर आ जाएगा हमारा कितना 4, कितना आ जाएगा P बराबर 4। तो इसमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्या आ जाएगा, इसमें से कोई नहीं, P इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 के बराबर, ठीक। आगे सेक इसका tan इनवर्स का अवकल गुणांक होगा। देखिए भाई इसको तो जल्दी से कर दीजिए, आप बिल्कुल कर लेंगे जाके, ठीक है ना। तो देखो सेक, इसको सेक एक्स को लिख सकते हैं हम सेक माइनस के साथ अंडर 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर, इतना, ठीक। सेक से ये हमारा खत्म हो जाएगा जाके, केवल बचेगा जब y इक्वल टू अंडर 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर, ठीक भाई। फार्मूला होता है, अगर ऐसे ना कर सको तो इसको क्या करना, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। तो लंब बट्टे आधार, और ये आ जाएगा 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर लगा देना, सेक का मान आंसर आ जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे ये हो जाए, ठीक। अब तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाए 1/2 अंडर 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर इंटू 2x, 2 से 2 खत्म हो जाएगा था। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी बचेगा, कोई और कोई तो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, 85। तो इसका तो डायरेक्ट ही होता है, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, कॉस बाई आ रहा है, कॉस एक्स, एक मिनट, ये रहा कॉस एक्स, ये रहा, ठीक है, और अपॉन 2y माइनस 7 कभी भी दिया हो तो केवल इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, और 2y माइनस 1 तो नीचे जोड़ ही जाएगा जाके, ठीक है ना। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 86। तो ये है एक्स 1 प्लस के अंडर 1 प्लस के y और प्लस y अंडर में दिस, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो अगर हम इसको कुछ चेंज कर लेते तो सही रहता है, या डायरेक्ट कर देते, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको ये 0 के बराबर दे रखा है, तो क्या करना है, इसकी ऐसा करें y की वैल्यू निकाल लिया जाए। तो यहाँ से y की वैल्यू कैसे आ जाएगी जाके, y अंडर 1 प्लस के साथ x वो बराबर माइनस के साथ, बराबर माइनस के साथ x अंडर में 1 प्लस के साथ y, इतना। अब क्या कर देना, इसका दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर देंगे जाके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस के साथ x और बराबर y स्क्वायर 1 प्लस के साथ y, सॉरी एक x आएगा जगह एक के साथ y आ जाएगा, यहाँ पे y के साथ क्या है एक्स स्क्वायर, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ठीक। यहाँ पे y होगा, ठीक। क्लियर है, इतना आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा जाके कितना, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर एक्स, ठीक। इनको एक साइड कर लेना है, तो एक साइड करेंगे जाके, तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स वाई माइनस के साथ वाई स्क्वायर और माइनस के साथ एक्स वाई स्क्वायर बराबर 0। इसमें से क्या करना है ना, लेना है ना, यहाँ से या एक्स माइनस के वाई कॉमन आ जाएगा ये, और एक्स प्लस के वाई ये रहेगा। इसमें से हम क्या ले लेंगे, एक्स वाई कॉमन ले लेंगे जाके, तो एक्स माइनस के वाई ये बचेगा। तो टोटल से में क्या है, एक्स माइनस के वाई ये ले लिया, और दूसरा बचेगा जाके साथ एक्स प्लस के वाई प्लस के साथ एक्स वाई बराबर 0। अब इसमें से कोई ना कोई दोनों में पद 0 ही होगा जाके, ठीक है ना। तो जब 0 होंगे जाके, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिएगा, इसमें देख लीजिए, ये तो एक तो 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा जाके हमारे पे ना एक्स बराबर वाई, ठीक। अब यहाँ से देखिए, इसमें से एक्स वाई एक्स प्लस के साथ वाई कॉमन ले लेंगे जाके, तो ये बचेगा 1 प्लस के साथ एक्स बराबर 0, और यहाँ से वाई का मान आ जाएगा जाके कितना, माइनस के एक्स अपॉन 1 प्लस के साथ एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा अपॉन 1 प्लस के साथ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस के 1 माइनस के साथ एक्स और प्लस के साथ एक्स, इससे ये कट जाएगा, जब माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस के साथ एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा माइनस के 1, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन कम से कम वो मान निकालने हैं जो इसको संतुष्ट करे जाके, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने वैल्यू होंगी जाके, ठीक है। तो
अगर हम x बराबर ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं, x बराबर रखिए तो कितना हो जाएगा, जाके यहाँ से हमारा रखते हैं तो 2 -4, सॉरी ये हो जाएगा -4, ठीक है। और यहाँ पे रखते हैं तो ये 0, तो ये तो 1 तो ये वैल्यू होगी, ठीक है ना। और माइनस के वह न्यूनतम मान पूछा है, तो न्यूनतम इनमें से कौन सा है, यही है ना, ये हो रहा है -2, तो -2 -5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई बात ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम मान के लिए। और अधिकतम तो कुछ भी रख दीजिए, इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए इसको रखने के लिए, ठीक। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या है हमारा 88, दैट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ द दिस पॉजिटिव फॉर द आल, यानी कि जी एक्स इक्वल टू दिस, तो रियल वैल्यू। अब इसके लिए कहता है यदि कोई घात प्रसार के लिए जो x के सभी मानों के लिए धनात्मक है और g इतना बराबर दिया है, तो x के मानों के लिए परिभाषित होगा केवल ये वैल्यू इसमें डिफाइन करना है। तो इसको डिफाइन करने के लिए सीधी सी बात है, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए, यानी b² - 4ac, या इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना। क्या कर देना, इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएशन हमें अगर मान लीजिए ये होता ax² प्लस के साथ bx प्लस के साथ c, ये होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब fx बराबर ये होता है ना, तो अगर यहाँ पे fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता जाके fx अपॉन dx, या ddx ऑफ dx ओवर d, या fx अपॉन d। तो ये 2ax प्लस के साथ b, और इसके बाद डी fx d² अपॉन dx², ये बचा था केवल 2a के बराबर, ठीक। इसका भी मान क्या ग्रेटर देन 0, ये भी हमारा क्या हो जाता ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 है तो दोनों को बराबर लग रही है, तो जी एक्स ग्रेटर देन 0 के बराबर आएगा जाके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ग्रेटर देन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, द वैल्यू ऑफ द लिमिट, सीधा सा सवाल था, पिछले वाला था, ठीक ना। तो इसमें भाई π/2 पर ये 0 और नीचे 0, तो नीचे हो जाएगा जाके माइनस के साइन एक्स और ऊपर हो जाएगा केवल 2, तो साइन π/2 का मान माइनस के बने, यानी -2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल, दिस फंक्शन इज 0 to 2a f' और 0 to 2a, तो ये किस तरह का फंक्शन होता है, ठीक है। ये जब कैसा फलन हमारा सम होता है, ये नियम होता है, इवन होता है तभी के लिए लागू होता है, ठीक ना। तो इवन है, इसके लिए लागू है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, तो ये दे रखा, तो ये तो मैं करा चुका हूँ, कई बार कराया, एक बार नहीं, ठीक। तो इसका तो आंसर आप लोगों को याद भी होगा जाके, तो बताएं इसका आंसर क्या है, इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के दें। तो अगला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर पहले दोनों में नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, log x अपॉन 1 + x², 1 प्लस के log x का होल स्क्वायर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, तो ये लिमिट दे रखा है, तो 1/3 × 3, तो ये बन जाएगा 1, यानी 1/3। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, देखो साइन x बट्टे x इक्वल टू होता है 1, कब लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है। अब यहाँ पे 1/3 दिया, तो 1/3 बनाने के लिए 3 से गुणा 3 से भाग कर दिया, तो ये हमारा आंसर 3 के बराबर आ गया। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या, लेट f इज द स्ट्रक्चरली इंक्रीज एंड डिफरेंशियल फंक्शन है, तो दिस फंक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो अब यहाँ पे लिमिट रखिए 0 - 0 और 0 और 0, यानी 0/0 बन रहा है, ठीक ना। तो जब इसका मान जब है, तो ये तो डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, नीचे ऊपर वाला हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f(x) f' इंटू 2x इंटू 2 बाहर आ गया, ठीक है ना, 2 × x माइनस के साथ f' बट्टे नीचे अब आ जाएगा f'। तो अब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये तो आ जाएगा, ठीक ना। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी जाके, बस इसी पे डिपेंड बात रही, ठीक ना। तो जब इस पे बात आएगी जाके, तो हमें क्या करना है, देखिए 2x और बाकी का ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा f' आ जाएगा, ठीक है। और f' क्या करें हम इसमें से,
ठीक, अब इसमें हम भाग दे देते हैं तो ये आ जाएगा, जब भाग देंगे जाके तो ये आ जाएगा जब एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2x बट्टे एफ डैश एक्स माइनस के साथ 1। तो यहाँ से इसको भाग दे दिया, माइनस के 1 बच गया। अब इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी जाके, जैसे ही रखेंगे जाके तो ये 0 हो जाएगा। 0 माइनस के 1 इक्वल टू माइनस के 1, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस के 1। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 94। एन इफ एन इज द नॉन जीरो इंटीजर एंड लिमिट दिस तो देन द वैल्यू इज इक्वल टू। सीधी सीधी इसका तो ट्रिक होती है, इसको देखिए कैसे आएगा इसका आंसर। तो देखो इसका जो आंसर आता है वो हमारा आएगा जाके 1/2, यानी कि इसमें हमारा आंसर है वो किसका बराबर आएगा जाके, एक मिनट सोचने दो मुझे। डी 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 कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, हमारा ऑप्शन नंबर आता है कौन सा, डी आता है इसका राइट आंसर। ठीक, कैसे आता बस देखो, अब ये हमें दे रखा है 0 के बराबर। सबसे बड़ी बात क्या दे रखी है, लिमिट दे रखी है 0 के बराबर, यानी कि इसका जब रिजल्ट करेंगे जाके वो 0 के बराबर आएगा जाके। ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, मैं थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज करते हैं इसको। तो साइन x बट्टे एक्स इसमें कर ले, x यहाँ पे ले ले 1 और n से गुणा और n से भाग कर देते हैं, तो ये तो हो जाएगा 1। तो इससे बात हमारी ख़त्म हो गई जाके। ठीक, अब बचेगा हमारे पास क्या, a माइनस के साथ n इंटू एन एक्स और माइनस के साथ 10x बट्टे x और टोटल पे पावर जाएगा जाके हमारा इंटू n मल्टीप्लाई के साथ। ठीक, ये आ जाएगा। अब n का हम चाहें तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कुछ और रिजल्ट आ जाएगा जाके। ठीक है ना। और इसमें से nx है ना, पहले से है ना nx, तो इसमें से हम क्या कर ले, n को बाहर ले लिया था तो भाई हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, इतना बचेगा। ठीक, nx। अब जब n से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो अब इसमें हम क्या करेंगे जाके, n a माइनस के n इंटू एक्स माइनस के साथ x प्लस के साथ x³ प्लस के साथ डॉट 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 इतना बट्टे x। इसमें से x कॉमन ले लीजिए, ये आएगा रिजल्ट 0 के बराबर। लिमिट हमारी x टेंड्स टू 0 चलती रहेगी जाके। x कॉमन लेंगे, x से ख़त्म हो जाएगा जाके, तो बचेगा a और माइनस के n इंटू n माइनस 7 1। और लिमिट लगा देंगे, बाकी के मान कैसे हो जाएंगे, सब 0 हो जाएंगे जाके, इसका रिजल्ट 0 के बराबर। तो a माइनस के n इज इक्वल टू 1 और इंटू n, तो यहाँ से n से गुणा कर देंगे जाके, तो a बराबर आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, a प्लस के साथ 1/n, सॉरी n प्लस के साथ। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, द इंटीजर ऑफ फॉर द विच दिस। तो ये दे रखा है ये इसके बराबर, तो फाइंड आउट 0। ठीक ना। तो अब 95 क्वेश्चन कहता है तो इसका जो मान है वो n का मान किसके बराबर होगा जाके। ठीक है ना। तो अब बस इसको क्या करना है कि 1 cos 0 1 और cos 0 1 माइनस 1 0 और नीचे 0.0 बनना है तो डिफ्रेंशिएबल करना है, HL रूल लगा देना है। ठीक, क्या लगा देंगे जाके हम इसमें HL रूल लगाने के बाद हमारा या सीरीज खोल देना। सीरीज खोलेंगे तो जल्दी से हो जाएगा जाके, तो उसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो इसमें आंसर है n बराबर आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। इसको इसमें कॉस की सीरीज लगा दीजिए, इसमें से कॉस की सीरीज और ई की पावर अलग देखो लिख दे रहे हैं। कॉस की जो सीरीज हो जाएगी जाके वो हो जाएगी जाके कितना हमारे साथ, कॉस की सीरीज हो जाती है 1 माइनस के साथ x² बट्टे फैक्टोरियल 2 प्लस के साथ x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और e⁻x की होती है, ये तो होती है माइनस के 1 और माइनस के 1 और सॉरी प्लस के 1 और प्लस के x और माइनस प्लस के साथ कितना x² बट्टे, एक मिनट, x² बट्टे 2, ये हमारी चलती रहेगी फैक्टोरियल के साथ। ठीक है, ये दोनों सीरीज का यूज करना है तो आंसर आ जाएगा n का मान 3। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, एफ डैश इतना है और एफ डैश 4 बराबर द वैल्यू ऑफ दिस। तो भाई ये सतत है और एफ डैश तथा इन पर कैसा है, कम मान पूछा गया, तो भाई इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है
तो कितना आ जाएगा जाके 3 कितना हुआ 3 दूनी 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर ए इसका है। देखिए 1 मिनट और सॉल्व किया जाए इसको ना। ऑप्शन नंबर देखो ज़्यादातर जो सवाल होते हैं मैं बता दे रहा हूँ, ट्रिक इसकी बता दे रहा हूँ, ज़्यादातर यहाँ पे डिपेंड करता है। ये कितना है हमारा 4 3 है ना, तो 3 गुणा 2 3 दूनी 6 और गुणा फिर 2, पहले 3 आएगा फिर x² हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना 1 आ जाए तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलो करके देख लेते ना, तो कर लीजिए। देखो कैसे करते हैं। ऊपर का कितना हो जाएगा जाके नीचे हो जाएगा 3x², ऊपर का 2f-x माइनस के साथ 1 मिनट ये क्या हुआ माइनस के साथ 3f-2x इंटू 2 और प्लस के साथ 4f-4x। अब f-0 मान लगा देना है, तो 0 का मान यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। और ठीक है, और पहले ये देख लीजिए 0/0 तो नहीं हो रही है, तो जब 0/0 ये हो जाएगी जाके, ठीक है ना, नहीं हो रही है, ठीक हाँ हो जाएगी जाके 0/0 हो जाएगी, फिर दोबारा करना है और इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा जाके ना, तो जैसे ही करेंगे जाके तो देखिए कितना आ जाएगा जाके। तो अब सॉल्व कर लेते हैं जाके, यहाँ पे 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, तो ये दे रखा है ये बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक, लिमिट सेम टू सेम है। तो यहाँ से देखो P/Q इधर आ जाएगा, यहाँ पे P/Q है और इंटू यहाँ पे भी P/Q है ना, P/Q। तो बाकी का ये तो उससे हमें मतलब नहीं, ठीक है, क्यों लिमिट इनफाइनाइट है ना, तो इधर 1/x कॉमन लेंगे जाके, 1/x कॉमन लेंगे जाके तो हमारा क्या बचेगा जाके, इनका मल्टीपल पूछा गया तो ये P²/Q², ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक, आज के ये थे हमारे केवल 97 क्वेश्चन थे, और यानी 50 3 कम कर दीजिए 47 क्वेश्चन थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।